अगले महीने के 3 तारीख को चुनाव की घोषणा हो चुकी है, यानी कि मतदान हो जाएगा। किसके सिर पर होगा ताज आदमपुर का विधानसभा का, और किसके सिर नहीं होगा ताज, किसकी मिलेगी दिवाली। मैं तो कहूंगा कि गुजरात की बातें ही, आदमपुर में भी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीतेगा 100%। आप देख लियो। एक बात बताओ, कुलदीप बिश्नोई बार बार नुका मेरा गढ़ है, कुलदीप बिश्नोई का गढ़ है, और बीजेपी वाले पता क्या कहूँ बीजेपी का गढ़ है। एक बीजेपी के प्रवक्ता मेरे सामने बैठे थे, वो कहने लगे जी बीजेपी का गढ़ है। मैं पहले फैसला करे भाई, कुलदीप ने आज तक एक भी स्टेटमेंट में बीजेपी का नाम नहीं लिया कि बीजेपी का गढ़ है। बस जो कांग्रेस तब आज के बीजेपी में आ गया, तड़का क्या भरोसा उसका बीजेपी तब आज कांग्रेस में चला जा। उसने तो रात दिन, उसका तो काम है भाई साहब दल बदलना। सुनने में ये आया है कुलदीप बिश्नोई जी 500 एमएलए को कांग्रेस में शामिल करवाने खातिर अपना समर्थन देने के लिए उस समय 200 करोड़ रुपए पर विधायक मांगा था। भाई मैंने 200 करोड़ रुपए पर विधायक दे दो, 6 विधायक हाँ 1200 करोड़ रुपए दे दो, और मैं बोले समर्थन दे दूंगा। यह बात मेरा पट गया विधायका ने, भाई तुमने तो कुलदीप 200 करोड़ में बेचा है। विधायक उस एडवांस लिखड़े 50 करोड़ लेके विधायक बाज गए भाई साहब। तो जब मोटे भाई ने, कंजे भाई ने उसको बताया भैया इधर आ जा, ये हमारे को वोट दे दे, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा में सांसद बनाना था। कुलदीप पर प्रेशर डाल के कुलदीप से एमपी का वोट लिया। एक वोट दे के आया कुलदीप, बोला मैंने अंतरात्मा की आवाज सुनी है। अरे मेरे भाई, अंतरात्मा की आवाज सुनने के बजाय तू आदमपुर वाला की आवाज सुन लेता। आदमपुर हल्का का एक भी आदमी कौन चाहता था ये कांग्रेस छोड़ दे भाई साहब, क्योंकि चौधरी भजन लाल लगा लो चाहे उसके पुराने साथी लगा लो, सारे कांग्रेस ही रहे हैं, उनका कल्चर कांग्रेस ही है। वो बीजेपी में सेट नहीं हो पाते, इसीलिए गठबंधन करे, वो सही नहीं चला। फिर भी कुलदीप ने अपने लड़के को जेल से बचाने के लिए, अपनी घराड़ी को और अपने आप को जेल से बचाने के लिए मजबूरी में बीजेपी के साथ समझौता करया और बीजेपी पार्टी ज्वाइन करी। असल में बीजेपी पार्टी मजबूरी है। ये बारे है ना पसीने आ रहे वे, ये पसीने आ रहे बावड़ा आदमी ढड़कंदा अंड है। आदमपुर के अंदर बहुत बड़ी बात है, बाड़समंद गांव के अंदर 2 दिन पहले नुगला मेरे हाथ जुड़वा लो, पैर पकड़वा लो, पर आम आदमी पार्टी के प्रोग्राम में मत जाओ, आम आदमी पार्टी की बात मत सुनो। एक स्कूल नया खट्टर साहब ने 8 साल में बनाया तो बता दे, बल्कि 5000 स्कूल खट्टर साहब ने बंद कर दिए हरियाणा के सरकारी स्कूल। केजरीवाल ने दिल्ली में स्कूल बंद करने की बजाय 500 नए स्कूल, कितने कितने बच्चे, 10-10 हजार बच्चे आज दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए लाइन लग गए। हमारे पास भी सिपाही साहब है, हमारे जानकारों की सिपाही साहब है, भाई साहब फलाना सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दे। अरे डूब मरण की बात है, और वो कुलदीप बिश्नोई बयान देवे यहाँ बालसमंद में खड़े होगी कि 1-2 स्कूल बनाए हैं। इतने बड़े आदमी को शोभा देव झूठ बोलना, सरेआम झूठा। इसलिए हम उसकी पोल खोलने के लिए आपके पास आए, मैदान में आए हैं। फिर भी मैं कुलदीप जी ने एक बात बताऊं कि भाई साहब हरियाणा के अंदर बिजली का बिल कितना हुआ है। हरियाणा में तो खट्टर साहब ने रिश्वत लेके इसे मीटर लगाए हैं, चाइनीज मीटर ऐसे लगाए हैं भाई साहब कि धूप में भी डक्कम ढाक रहे हैं भाई साहब। थोड़ी सी गर्मी हो जाओ, बिना बिजली बिना चलन लग जाए, बिल आवे 5-6 हजार रुपये। मकान 100 गज का, मकान 50 गज का, बिल 10-10 हजार रुपये भाई साहब। आधा देश बिजली बोर्ड का बाहर चक्कर काटा है भाई साहब इन खट्टर साहब और के कारण। अरे पंचायत चुनाव क्यों रोक रखे है? पंचायत चुनाव इसी बात खातर रोक रखा भाई साहब कि पंचायत चुनाव न करवाने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। हजारों करोड़ रुपए खा गए। अगर सरपंच होते तो माड़ को नहीं खान देते। और आम आदमी पार्टी ने तो निरे गढ़ तोड़ने का ठेका ले रखा है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कितने बड़े बड़े गढ़ तोड़े हैं भाई साहब, देखे होंगे आपने। यहां हरियाणा के अंदर भी गढ़ आम आदमी पार्टी तोड़ेगी, चाहे कांग्रेस का फंस जाओ चाहे बीजेपी का फंस जाओ। ये आप नोट कर लियो। आज मेरी बताई हुई बात, खट्टर साहब और ने शर्म नहीं आई, 2 लाख घरा का पेट पर लात मार दी, 2 लाख बच्चा का पेट पर लात मार दी, और फिर बेशरम कहें कि हमारे को वोट दो, हमारी सरकार बनाओ। क्यों? हमारा ममीरा काट दोगे कि यो बाकी रह रहा। जय लगातार इनकी सरकार बनती रही बीजेपी वालों की, तो वो दिन दूर नहीं भाई साहब है जिस दिन आदमी की किडनी काट के नहीं बेचेंगे तो अंग तस्करी करेंगे ये लोग जमा खुलेआम। आज भी करे हैं, आज अंडरग्राउंड करे हैं, फिर खुलेआम सड़क पर हटता कोई बालक पागे पकड़ ले जाएंगे, उसके काटे अंगर बार बेच दिए। ये काम बीजेपी वाले करेंगे, लिख लेना मेरी बात। इतने डिग चुके हैं, इतने भ्रष्ट हो चुके हैं भाई साहब। अब कुलदीप बिश्नोई की राजनीति खत्म हो चुकी है। जो पूरा हरियाणा की बात करा करता वो हिसार डिस्ट्रिक्ट की बात करने लग गया। अब हिसार डिस्ट्रिक्ट की बजाय आदमपुर पर आ गया, और आदमपुर में भी जब बयान देता तो कहता है कि मैं राजस्थान में जाऊंगा। गारंटेड बात है, अब की बार 3 तारीख को 6 बजे कुलदीप जी को राजस्थान भेजने का काम करेगी जनता। नोट कर लियो मेरी बात। ओ तो गियो भाई मारो।
मैं फिर भी आपके चैनल में बताना चाहूंगा, ये तो काल है, काल है। जहां जाता है पहले अपनों को रगड़ता है। आदमपुर में उसने रगड़े तो अपने रगड़े, और कांग्रेस में गया तो उसने अपने विधायक रगड़े। मैं मानूं उसके कांग्रेस में जाने से 10 से 12 सीटें कांग्रेस की कम हुई। 10 से 12 नेताओं पर बर्छी धरी इसने। 5-4 नेता तो हमारा चुकर दे थे। और फिर भाई साहब सिर्फ पैसे में काम करने वाला बंदा है, वो मोटा पैसा बीजेपी से लिया, पत्ता साफ करवा दिया। इसीलिए अब आदमपुर की जनता इसका इलाज करने का काम करेगी। नोट कर लो मेरी बात। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ एक बार फिर दोबारा से हम मौजूद हैं हिसार में। और आदमपुर चुनाव की घंटी बज चुकी है, जनता की दिमाग की बत्ती जल चुकी है और जनता जनार्दन बड़ी समझदार हो चुकी है। जिस तरीके से नेता हमारे भारत के समझदार हैं, तो इसी कड़ी में 3 तारीख, आज 3 तारीख है और ये है अक्टूबर। इस महीने, अगले महीने के 3 तारीख को चुनाव की घोषणा हो चुकी है। यानी कि मतदान हो जाएगा। किसके सिर पर होगा ताज आदमपुर का, विधानसभा का, और किसके सिर नहीं होगा ताज। किसकी मनेगी दिवाली और किसकी रहेगी फीकी दिवाली। इन्हीं सब बातचीत के साथ मेरे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के वक्ता और अच्छी बेबाक तरीके से बातचीत करने वाले मनोज राठी। खास बातचीत करेंगे, किसको जिता रहे हैं और इनकी पार्टी का क्या भविष्य देखते हैं, और आने वाले समय में किसके सिर पे होगा ताज। क्या चाहती है आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता। तो इन्हीं सब बातों के साथ मनोज राठी मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद है। मनोज जी, हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत धन्यवाद। राठी साहब, सबसे पहले बातचीत करते हैं चुनाव को लेके। तो किसकी पार्टी के सिर पे होगा ताज, क्या सोचते हो, क्या देखते हो भविष्य आदमपुर की जनता देख रही है। और अभी मेक इन इंडिया, केजरीवाल ने अनाज मंडी में आए थे, तो मेक इन इंडिया का दावा किया था कि मेक इन इंडिया बना रहा हूँ। तो क्या लगता है केजरीवाल मेक इन इंडिया बना के लिए हिसार आदमपुर मंडी में पहुँच गए? बिल्कुल आपने देखा नहीं, मेक इन इंडिया बनने लग रहा है भाई। गुजरात में देख ले कितनी भीड़ इकट्ठी होने लग रही है। आज भी एक वीडियो देखने लग रहा था मैं, लाखों आदमी सड़क पर आ गए केजरीवाल को देखने के लिए। लाखों आदमी सड़क पर आ गए। बहुत बड़ी बात एक और है, बताऊँ आपने, कि इतनी संख्या में लोग आ गए कि गाड़ी निकलने जगह नहीं बची। इतनी संख्या वहाँ आ गई। तो मेक इन इंडिया तो है ये। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने लग रही है, पूरी लहर उठ रही है। मैं तो कहूँगा कि गुजरात की बातें ही आदमपुर में भी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीतेगा। 100% आप देख लियो, लोगों ने मन बना लिया है। आदमपुर के घर घर में एक ही बात की चर्चा है कि जो स्कूल बढ़िया देगा, जो अस्पताल बढ़िया बनाओगा, जो बिजली फ्री करेगा, हम उन लोगों को वोट देवांगे। हम उन लोगों को वोट देवांगे तो जनता का पैसा जनता पर खर्च करेगा। हम उन लोगों को वोट कौन देवा, जनता का पैसा लूट के खुद ऐश करेंगे। अब ये बात मान चुकी है जनता आदमपुर की। अब बात सुन लो जी, वहाँ बीजेपी के तो कुलदीप राठी साहब, बीजेपी के कुलदीप बिश्नोई खुद का गृह क्षेत्र है। अपनी साख भी बचाएंगे, अपनी इज्जत बचाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि अब वो आ सकते हैं या उनका बेटा भी आ सकता है। उधर कांग्रेस की बातचीत करें, एक मुश्त नज़र आ रही है इस चुनाव को लेके, आदमपुर को लेके। हाँ, बड़ौदा विधानसभा में अलग ज़रूर थी, इलाहाबाद के चुनाव में अलग अलग धड़े ज़रूर दिखे, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस का नज़रिया एक दिख रहा है अब की बार, क्यों दोनों चुनाव में बड़ी नज़दीक से मैं रहा हूँ। तो ऐसा इतनी आसान राहें नहीं हैं कि आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। कुलदीप बिश्नोई आराम से आपको थाली में सजा के दे देंगे, अगराठी साहब आइए, केजरीवाल साहब ये ले जाइए, और आपके सिर पे हमने ताज रख दिया आदमपुर का। भाई साहब, मैं आपको बार बार एक बात बताऊं, आदमपुर में केजरीवाल जी है 3-4 दिन का नोटिस पे 3 सेट पड़ते हैं मंडी के अंदर। 3 सेट आज तक किसी नेता ने नहीं भरे थे, और केजरीवाल ने तीनों सेट ठोक दी। इतनी जनता आई, अब जनता मानते ही नहीं है। पर पक्ष और विपक्ष कह रहे हैं कि ये तो पंजाब के, तो राजस्थान के बॉर्डर पे ये आदमपुर विधानसभा क्षेत्र है, सारी गाड़ियां बाहर के नंबरों की बता रहे हैं लोग, और आप कह रहे हैं सारे खचाखच भर के। ये मैं नहीं कहता, ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं, बीजेपी वाले। आप कैमरा लेके जाते वहाँ गाड़ियाँ थी नहीं बाहर से तो एक बार बताओ, मंडी के अंदर ही गाड़ियाँ थी। अरे जब बाहर से आवा मेरे भाई 50,000 आदमी इकट्ठे हुए ना, तो गाड़ियों की जाम लग जाता शहर से बाहर तक है। ये तो बात सुनो, जब जनता ज़्यादा आ गई तो दिमाग खराब हो गया, बावड़े हो गए। और बावड़े हो गए तो भाई साहब को तो एंड बैंड बात करेंगे ही। मैं आपने एक बात बताऊं, गढ़ टूटने लग रहा है। अब की बार गढ़ टूटेगा।
कुलदीप बिश्नोई जी का गट टूटेगा। अरे भाई सौदा है कि मैं नहीं, एक बात बताओ, कुलदीप बिश्नोई बार बार नुका मेरा गढ़ है, कुलदीप बिश्नोई का गढ़ है, और बीजेपी वाले पता क्या कहूँ, बीजेपी का गढ़ है। एक बीजेपी के प्रवक्ता मेरे सामने बैठे थे, वो कहने लगे जी बीजेपी का गढ़ है। मैं पहले फैसला कराया भाई, कुलदीप ने आज तक एक भी स्टेटमेंट में बीजेपी का नाम नहीं लिया कि बीजेपी का गढ़ है। बस जो कांग्रेस से भाज के बीजेपी में आ गया, तड़का क्या भरोसा उसका, बीजेपी तो भाजी कांग्रेस में चला जा। उसने तो रात दिन, उसका तो काम है भाई साहब दल बदलना। एक बात बताओ, कदे पार्टी बना ले, कदे किमें कर ले है, खुद की पार्टी बनाई थी उसने। बोला जी 26 साल का वनवास, अरे किसने दिया 26 साल का वनवास आदमपुर को? खुद की पार्टी बनाई। पार्टी बनाने से पहले जब कांग्रेस सरकार आई उसको डिप्टी सीएम बनाओ थे, क्यों नहीं बनया भाई? मुख्यमंत्री जरूरी थोड़ी है, कोई और बन गया तो उसको एक्सेप्ट करो, जो अच्छा काम करेगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन बंदे ने ऐसा नहीं करा, मूर्खतापूर्ण काम करा और आदमपुर की जनता को पीछे धकेलने का काम करा भाई साहब। फिर भी मैं आपको बताऊंगा, अलग पार्टी बनाई, देखो कितना प्यार है चारों तरफ। हिसार में उसको 5 सीटें दी गई थी हरियाणा के अंदर, 5 उस 6 खुद समेत एमएलए बन के आए। एक बात बताओ भाई साहब, 5 एमएलए भाज के, सुनने में ये आया है कुलदीप बिश्नोई जी 500 एमएलए को कांग्रेस में शामिल करवाने खातिर अपना समर्थन देने के लिए उस समय 200 करोड़ रुपये पर विधायक मांगा था। भाई मैंने 200 करोड़ रुपये पर विधायक दे दो, 6 विधायक हाँ, 1200 करोड़ रुपये दे दो और मैं बोले समर्थन दे दूंगा। यह बात मेरा पट गया विधायका ने, भाई तो हमने तो कुलदीप 200 करोड़ में बेचा है। विधायक उसका एडवांस लिखड़े 50 करोड़ लेके विधायक बाज गए भाई साहब। चाहे उसमें आपका दादरी वाला सतपाल जी हो, क्यों आसी वाला बयाना जी हो, ये सारे के, हाँ नरेंद्र वो, ये सारे के सारे जो है ना उसमें 50 करोड़ रुपए लिए थे इनने पर बंदे ने। भाई 50 करोड़ में बिक गए, कोई सीपीएस बन गया, कोई मंत्री बन गया, वो अलग से। लेकिन कुलदीप का होता कि मेरे को डिप्टी सीएम बनाओ और 200 करोड़ रुपए पर विधायक दो, मैं समर्थन तमने दे दूंगा। लेकिन यह बात लीक होगी कुलदीप के बाहर से, और रात में विधायक भाज गए होटल से और भाज के कांग्रेस में शामिल हो गए। एक तो ये बड़ी बात। अरे उसे संभाले कौन गए अपने विधायक है, जिसकी नीयत पहले ही खराब हो, जो अपने आदमियों को बेचने खातर आंटता हो, जो अपने विधायकों का सौदा करता आंटता हो, उन्होंने डायरेक्ट सौदा कर लिया, बिचौला खत्म कर दिया, कांग्रेस का भी सूत आ गई। 150 करोड़ रुपये पर विधायक बच गए, कितनी बड़ी बात है, 150 करोड़ रुपये पर विधायक बच गए। तो सच्चाई बताओ कौन आदमपुर हल्का वालों को। मैं कुलदीप जी ने कहूँ यह बात बता, आदमपुर हल्का वालों को जाके मैं 200 करोड़ रुपये में बेचूँ था। एक बात बता, जो सारा सौदा का मोल भाव करने वाला व्यक्ति है, जो पैसे को ही अहमियत देवे है, उसका कदे न तो झाड़ा लग गए है। इसीलिए बीजेपी ने इसके ऊपर इनकम टैक्स की रेड मरवाई। इनकम टैक्स की रेड में 200 करोड़ का माल लिखड़ाया। कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट के अंदर इसके पासपोर्ट जमा है। जब इसने पासपोर्ट वापसी के लिए एप्लीकेशन लगाई कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट ने मना कर दिया, खारिज कर दी। बोला क्यों? बोला जी आपका तो लुकआउट नोटिस जारी है, देखते ही पकड़ लेंगे, आपने भाजन कौन था दूसरे देश में। एक बात बताओ यार, सीधी सी बात है, ईडी सीबीआई उसका पीछे पड़ रही थी, इनकम टैक्स में वो फंसने वाला था। तो जब मोटे भाई ने, कंजे भाई ने उसको बताया भैया इधर आ जा, ये हमारे को वोट दे दे, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा में सांसद बनाना था, कुलदीप पर प्रेशर डाल के कुलदीप से एमपी का वोट लिया। एक वोट दे के आया कुलदीप, बोला मैंने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी है। अरे मेरे भाई, अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के बजाय तू आदमपुर वाला की आवाज़ सुन लेता। आदमपुर हल्का का एक भी आदमी कौन चाहता है कांग्रेस छोड़े भाई साहब है, क्योंकि चौधरी भजन लाल लगा लो, चाहे उसके पुराने साथी लगा लो, सारे कांग्रेस ही रहे हैं, उनका कल्चर कांग्रेस ही है, वो बीजेपी में सेट नहीं हो पाते, इसीलिए गठबंधन करे, वो सही नहीं चला। फिर भी कुलदीप ने अपने लड़के को जेल से बचाने के लिए, अपनी घरवाली को और अपने आप को जेल से बचाने के लिए मजबूरी में बीजेपी के साथ समझौता कराया और बीजेपी पार्टी ज्वाइन करी। असल में बीजेपी पार्टी मजबूरी है, नहीं तो आदमी एक बात बता, कौन इस्तीफा देगा, क्यों देगा इस्तीफा? ये बारे है ना, पसीने आ रहे हैं वे, ये पसीने आ रहे, बावड़ा आदमी लड़कंदा अंड है। आदमपुर के अंदर बहुत बड़ी बात है, बाड़समंद गांव के अंदर 2 दिन पहले बोला मेरे हाथ जुड़वा लो, पैर पकड़वा लो, पर आम आदमी पार्टी के प्रोग्राम में मत जाओ, आम आदमी पार्टी की बात मत सुनो। मैं कहूँ कि जब चुनाव आ गया, ये इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, आखिरी तक घिसड़ेगा, कहा मेरी घिस्सी करवा लो, पर आम आदमी पार्टी नहीं, एक बार मैंने वोट दे दो। जो आदमी 70 पर रहता है, वीडियो है या तो आप वीडियो सुनाइयो, अपने लोड करियो, मैं दूंगा आपको वीडियो। एक बात बता, जो आदमी मूर्ख है, जिस आदमी को ये पता ही नहीं था क्या बयान देना है, वो बयान देवे है कि दिल्ली के अंदर 1-2 स्कूल बना रखे हैं। मैं कुलदीप बिश्नोई को चैलेंज करूं, मेरे भाई चाल मेरे साथ है, मैं तने वहां 500 स्कूल दिखाऊंगा, 499 भी अगर स्कूल हो गए तो मैं राजनीति करनी छोड़ दूंगा। यार 500 नए स्कूल बनाना छोटी बात है कि भाई साहब? एक स्कूल नया खट्टर साहब ने 8 साल में बनाया तो बता दे,
बल्कि 5,000 स्कूल कट्टर साहब ने बंद कर दिए हरियाणा के सरकारी स्कूल। केजरीवाल ने दिल्ली में स्कूल बंद करने की बजाय 500 नए स्कूल, कितने कितने बच्चे, 10-10 हज़ार बच्चे आज दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए लाइन लग गए। हमारे पास भी सिपाही साहब है, हमारे जानकारों की सिपाही साहब है, भाई साहब फलाना सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दे। अरे डूब मरण की बात है। और वो कुलदीप बिश्नोई बयान देवे यहाँ बालसमंद में खड़े होगी कि 1-2 स्कूल बनाए हैं। इतने बड़े आदमी को शोभा देव झूठ बोलना, सरेआम झूठा। इसलिए हम उसकी पोल खोलने के लिए आपके पास आए, मैदान में आए हैं। एक बात बता, स्कूल खतर झूठ बोलिया, फिर इतना बड़ा मूर्ख बोला मनोज है, तो इसने पप्पू क्यों कहा है? अरे मैं पप्पू से ना ठीक कहूँ, यो सच्चाई में बीजेपी का पप्पू है। क्यों है? आप वीडियो सुन लेना। फिर बोला कि बिजली के बिल जो है वो माफ क्यों नहीं करे। इसने भाषण में माफ करा क्यों भैया, कागजा में क्यों नहीं करा क्यों? अरे मैं लाखों बिल दिखाऊं चाल दिल्ली में, चाल तो ना पंजाब में 0 बिल दिखाऊं लोगों का। एक बात बताऊं मैं आपने, फिर बोला जी पप्पू क्यों कहो। अरे पप्पू नहीं तो और क्या कहूँ इसने, जो सरेआम झूठ बोला सारी दुनिया ने पता है। बस स्कूल बना रखे, सारी दुनिया ने पता है, बिजली फ्री कर रखी, वो नाट है। एक जनसभा में खड़ा होगी, कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा नेता है। चौधरी भजनलाल का बेटा अपना आपने कुआवा है, मैं कहूँ विरासत संभालने वाला कुआवा है, लेकिन उसकी सोच कितनी माड़ी है। उसको ये नहीं पता भाई ये बात सच्ची है, कम से कम उनकी तो हाँ बदले। अरे को झूठ पैरा चलने पैर थोड़ी चल लगी। और फिर बात कर दिल्ली के स्कूलों की, बात कर हरियाणा के बिजली की। मैं तो कहूँ हरियाणा की बिजली की बात कर, हरियाणा में क्यों नहीं बताया उसने? कितने स्कूल बंद पड़े। आदमपुर के अंदर 10-12 स्कूल आज भी धरना लगाए बैठे हैं भाई साहब। क्यों बैठे हैं बाहर? पूछ उनसे, मैंने बार पूछूं कुलदीप जी को, मैंने दिल्ली में एक स्कूल दिखाओ जिसके बाहर बच्चों ने धरना दे रखे हो। फिर भी मैं कुलदीप जी ने एक बात बताऊं कि भाई साहब हरियाणा के अंदर बिजली का बिल कितना हुआ है। हरियाणा में तो खट्टर साहब ने रिश्वत लेके इसे मीटर लगाए हैं, चाइनीज मीटर ऐसे लगाए हैं भाई साहब कि धूप में भी डक्कम ढाक रहा है भाई साहब। थोड़ी सी गर्मी हो जाओ, बिना बिजली बिना चलन लग जाए, बिल आवे 5-5-6 हज़ार रुपये। मकान 100 गज का, मकान 50 गज का, बिल 10-10 हज़ार रुपये भाई साहब। आधा देश बिजली बोर्ड का बाहर चक्कर काटा है भाई साहब इन खट्टर साहब और के कारण। इनके रिश्तेदारों की एजेंसी थी जिन्होंने मीटर बदले। उससे पहले जयपुर के मीटर लग रहे थे भाई साहब जो सही चाल्या करते, पूरा हरियाणा माइक लेके हांड जैसा मेरी बात ना एक आदमी काट दे। तो इससे पहले वाले जो मीटर थे वो चाल्या करते बढ़िया डाल, और ई वाले हैं डाकम डाक भाई साहब। खट्टर साहब और की दाल, खट्टर साहब और चल रहे नू छोड़ दे, नू मीटर चल रहे, नाश कर दिया हमारा। फ्री तो छोड़ो, कम से कम जयपुर वाले मीटर लगा देते। पर भाई साहब सस्ते के चक्कर में इन लोगों ने चाइनीज मीटर लगा दिए हमारे से, और सरकार से पैसा ले लिया पूरा। मोटा माल खा गया, करीब 3500 करोड़ का घोटाला है मीटर में 3500 करोड़ का घोटाला, इसमें सीधा मुख्यमंत्री शामिल है भाई साहब। फिर नुका ईमानदार भाई, तकड़े ईमानदार हो तुम तो, तरत बड़ा ईमानदार धरती में देखा हमने। एक बात मैं जमा साफ बताऊंगा, आदमपुर की जनता को पता चल गया झूठे कौन है सच्चे कौन है। आज केजरीवाल का चुगड़दा ईडी घुमा रखी है, चुगड़दा सीबीआई घुमा रखी है, कोटरे थोड़ी है भाई साहब। पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी आम आदमी पार्टी जिसका एक विधायक है, एक मंत्री नहीं से नहीं डरता। हम कहा भाई तारी जेल खोल दो, हम आने तैयार हाँ, तब लठ मारो मारा हम खाने तैयार हाँ। हमने तो एक काम करना है, भय काटना है भाई। कांग्रेसी सारे डर रहे, हुड्डा साहब बोल रहे हैं कौन? हुड्डा साहब बीजेपी खिलाफ नहीं बोलते, सच्चाई है अब। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता नहीं बोलते। नहीं तो एक बात बताओ, विपक्ष में कौन है भाई? कांग्रेस। 31 विधायक कौन है? कांग्रेस के, लेकिन कोई बोला ही नहीं। इसीलिए आज जनता को पता चल गया कि आम आदमी पार्टी को लाना ही पड़ेगा अगर प्रदेश को बचाना है। तो आम आदमी पार्टी ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी पंजाब में, 39,000 कच्चे कर्मचारी पक्के कर दिए, 9200 मास्टर पक्के कर दिए। कितनी बड़ी बात है भाई साहब। 1500 बुढ़ापा पेंशन थी, पहली कलम से 2,500 कर दी। बिजली के बिल माफ कर दिए पंजाब के अंदर। क्यों भाई? अरे 5 महीने की सरकार में 25,000 वैकेंसी नहीं काट दी, 25,000 भर्तियां होने लग रही है। क्यों भाई? क्यों? ईमानदार है इसलिए ना। अपना मंत्री, खुद का मंत्री ने 1% मांगा था भाई साहब, लेन देन को नहीं होया था, जेल में ठोक दिया। मैं तो कहूँ अरे तो खुल्लम खुल्ला हमारा दुष्यंत भाई लेने लग रहा है, 10% खुल्लम खुल्ला ले हुए। मैं टांग नीचे के लग जाऊँ जब एक टेंडर भी उसने बिना कमीशन लिए दिया हो। तो मंदिर में बांट दो, नेम करवा दो, मैं गीता लेके जाऊंगा दुष्यंत के पास, जब नेम कर देगा गीता पर हाथ धर देगा, मैं कमीशन कौन लूँ, मेरी गारंटी। अरे पंचायत चुनाव क्यों रोक रखा है? पंचायत चुनाव इसी बात खातर रोक रखा भाई साहब कि पंचायत चुनाव न करवाने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। हजारों करोड़ रुपए खा गए। अगर सरपंच होते तो माड़ को नहीं खान देते। सरपंच थे नहीं, गली बनी है नहीं गांव में, और कागजा में 10 लाख की गली बना के रुपये सारे ऊपर जा लिए। एक वीडियो ब्लॉक के एक अधिकारी ने मेरे ताई बताई यह बात,
जब मैंने उससे पूछा ना गली तो बनी नहीं, तो बोला भाई साहब एक को नहीं पूरा हरियाणा में यो हाल है और हमने तो हमारी नौकरी बचानी है, हमारे को साफ आदेश है कागजा बनाओ पर पैसा भेज दो ऊपर। नो बोला भाई छोटा वकील आंडा भाई साहब इसी बात खतर रुपये इकट्ठे करता। फिर खट्टर साहब ने कहा ईमानदार सरकार ईमानदार नेता, अरे भाई इस तरह ईमानदार तमने मुबारक हो। वो ईमानदार नेता कुलदीप को जितान खातर आवेंगे। मैं तो एक बात जब मैं आपके चैनल के सामने बताऊंगा, जिस प्रकार कुलदीप आपका विधायका ने बेचा था ना 200-200 करोड़ में, उसी प्रकार आज बीजेपी के नेता कुलदीप को हराने के लिए आएंगे। लिख लो मेरी बात। और उनकी भाषणें कौन मिला आपस में? बीजेपी तो नुका बीजेपी का गढ़ है, कुलदीप नुका मेरा खुद का गढ़ है। पहले क्लियर तो कर ले गढ़ किसका है। मैं तो जनता पे छोड़ दूं हूं, बताओ भाई आदमपुर गढ़ किसका है? और आम आदमी पार्टी ने तो निरे गढ़ तोड़ने का ठेका ले रखा है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कितने बड़े बड़े गढ़ तोड़े हैं भाई साहब, देखे होंगे आपने। यहां हरियाणा के अंदर भी गढ़ आम आदमी पार्टी तोड़ेगी, चाहे कांग्रेस का फंस जाओ चाहे बीजेपी का फंस जाओ। ये आप नोट कर लियो आज मेरी बताई हुई बात। आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, जनता की पार्टी है। और हमारे बुजुर्ग कहा करते बोला फलाना के बोरी गिरेगा, आम आदमी पार्टी बोरी गिरा है भाई साहब। केजरीवाल है 600 यूनिट बिजली फ्री देवा, दो भी नाम है। और विधायकान जिनने ये फ्री देवे हमारे उनकी बंद करे भाई साहब। एक बात बताओ, एक कांग्रेस एक बीजेपी के नेता से जाके पूछना क्या आप विधायकों की पेंशन बंद करना चाहते हो? जो 10-10 पेंशन लेवे है, क्या उनको एक पेंशन नहीं लेनी चाहिए? वो कौन नहीं बोलना भाई साहब। मेरी गारंटी है कोई एक बीजेपी का नेता कहते हम पेंशन बंद कराएंगे, यानी कि एक कांग्रेस का नेता कहते हम पेंशन बंद कराएंगे, और हम डंके की चोट पे कहा जिस दिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी उसी दिन सभी नेताओं की पेंशन बंद कर दी जाएगी। ये लोग तो बंद करें आर्मी की पेंशन। अरे बॉर्डर पर जो गोली खाओ हमारा भाई शहीद हो जा, उसकी पेंशन बंद कर दे। अरे केजरीवाल दे उसने 1 करोड़ रुपये एक सरकारी नौकरी, ये 10 रुपये कौन दे भाई साहब? कितनी मारा हृदय पाटे है, गुस्सा आता है बहुत ज्यादा। और मन नहीं, हरियाणा की आम जनता को गुस्सा आवा इस बात के ऊपर कि सरकार ने कितना बेशर्मी भरा काम कराया, रिकॉर्ड तोड़ दिए बेशर्म के। एक बात बता भाई साहब, गुस्सा क्यों नहीं आओगा जब फौज की पेंशन बंद कर दी? कितना दुख है। फौज की तनख्वाह पेंशन बंद करना, अग्निवीर योजना बनाना हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। 2 लाख बच्चों ने टेस्ट पास कर रखा था, मेडिकल पास कर रखा था, सिर्फ ज्वाइनिंग थी। खट्टर साहब और ने शर्म नहीं आई, 2 लाख घरा का पेट पर लात मार दी, 2 लाख बच्चा का पेट पर लात मार दी। और फिर बेशरम कहें कि हमारे को वोट दो, हमारी सरकार बनाओ। क्यों? हमारा ममीरा काटोगे कि यो बाकी रह रहा। जय लगातार इनकी सरकार बनती रही बीजेपी वालों की, तो वो दिन दूर नहीं भाई साहब है जिस दिन आदमी की किडनी काट के नहीं बेचेंगे तो अंग तस्करी करेंगे ये लोग। जमा खुलेआम आज भी करे हैं, आज अंडरग्राउंड करे हैं, फिर खुलेआम सड़क पर हंडता कोई बालक पा गया पकड़ ले जाएंगे, उसके काटे अंगर बार बेच दिए। ये काम बीजेपी वाले करेंगे, लिख लेना मेरी बात। इतने डिग चुके हैं, इतने भ्रष्ट हो चुके हैं भाई साहब। तो मेरे साथ मनोज राठी बने हुए खास बातचीत पे, और ये बोलते हैं बेबाक बोलते हैं। तो आम आदमी पार्टी को लेके अभी सिसोदिया जी भी आ रहे हैं, शिक्षा मंत्री दिल्ली के, कभी केजरीवाल पधार रहे हैं यहाँ पे, तो आपका अभी नाम नॉमिनेट नहीं हुआ है। चुनाव जैसे 1 दिन और घट गया, अब 29 दिन मानिए आप चुनाव को लेके आप, तो कौन कैंडिडेट आ सकता है? आपका नाम भी हो सकता है या किसी को और को? सबसे पहले बता देता हूँ, मैं आदमपुर हल्के से कैंडिडेट दूंगा, भारी कोई कैंडिडेट कौन देवा, और 5-4 दिन में नाम आ जाएगा भाई साहब। आम आदमी पार्टी का जमा क्लियर एजेंडा हो, सबसे पहले ले आओ है। आम आदमी पार्टी कैंडिडेट सबसे पहले लेती है और हमारी तैयारी पूरी है, सौदागी में नहीं भाई साहब है। अब की बार आदमपुर के अंदर कांग्रेस और बीजेपी को धूल चटाने का काम करेंगे भाई साहब। बात सुनो, एक तो कुलदीप है, अरे बात करे वो भी नकली बात, क्या उसको वोट देंगे? दूसरी तरफ कांग्रेस के कई ऐसे बागड़ बिले नेता हैं, चुनाव में आते हैं जी, चुनाव लड़के उल्टे घर चले जाओ। अरे 5-5, 7-7 साल लड़को गोडा मोड़न को नहीं, ब्याह शादी में को नहीं, उन्हें वोट देंगे जो इलेक्शन में नकली नोट बांट दे, जो इलेक्शन में चाड़ के पीछे खा जा, जो इलेक्शन में गाड़ियां है पीछे, उन्हें वोट मिलेंगे। डूब के मर जा, देश का नाश हो लिया भाई साहब, ऐसे आदमी ने वोट मिलेंगे। तो हम तो कहेंगे स्थानीय आदमी को वोट दो, इसलिए आदमपुर से स्थानीय आदमी आएगा, उनका बीच का भाई आएगा जो उनकी सेवा करता है 24 घंटे, और उसको वोट देने का आदमपुर वाला काम है। आदमपुर बचाना है, देश और प्रदेश बचाना है ना, तो एक वोट ईमानदारी के नाम पर जनता डालेगी तो भाई साहब ईमानदार सरकार बनेगी। ईमानदार सरकार बनी, ये चोर उचक्के जितने सारे भागेंगे भाई साहब, लूट की खागे, लूट मार मचा रखी है। 3 लाख करोड़ रुपए कर्जा चढ़ रहा है प्रदेश के ऊपर, 3 लाख करोड़ रुपए। भाई साहब मैं पूछूं मोदी साहब ने, एक RTI में आया कि फौज को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं, इसलिए अग्निवीर योजना आए ले।
जब फौज को तनख्वाह देने के लिए नहीं है पैसा आपके पास है, 13 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों का आपके पास माफ करने के लिए क्यों भाई? 13 लाख करोड़ रुपए मोदी ने अपने मित्रों का माफ कर दिया। बोला बड़ी खुशी की बात, अखबार में लिखते हेडलाइन, अडानी ग्रुप विश्व में नंबर 1 बना। 2,87,000 लाख करोड़ रुपए उसने हरियाणा भारत सरकार से लोन ले रखा है। अरे रुपया भारत सरकार का, करोड़पति वो बन गया। बताओ भाई साहब, जिस दिन उसका घाटा लगेगा छोड़ के बाज जाएगा, पहले बाज गए मोदी के। यार मैं तो बार बार कहूँ, मोदी जी के पास कर्मचारियों को देने के लिए पेंशन नहीं है, कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह के पैसे नहीं है, पर अपने मित्रों पर लुटाने के लिए करोड़ों रुपये हैं। और फिर भी अंधभक्ति, फिर भी अंधभक्ति। मैं बार बार एक बात कहना चाहूंगा कि मोदी सरकार के पास आम आदमी को देने के लिए कुछ नहीं है, पर देश को बर्बाद करने के लिए मोदी सरकार सबसे आगे रहा है। यार राष्ट्र के नाम पर आई थी सरकार, आज फिर राष्ट्र का हाल देख लो। इन लोगों ने हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्या मतलब बनता है भाई साहब? बात हो रही है चुनाव के लेकर आदमपुर की, और हम थोड़ा सा लंबा चले गए, लेकिन चुनाव के लेके जहाँ तक बातचीत करें, कुलदीप बिश्नोई का खुद का अपना घर है, इतनी आसानी से वो भी छोड़ने वाले नहीं हैं। 25-30 साल से उनकी परमानेंट ये सीट रही है, तो इतनी आसान भी नहीं है रास्ते कि कुलदीप ने इतनी आसानी से अब हरास को। हाँ, अब की बार फ़र्क ज़रूर हो सकता है, क्योंकि लोगों में एक थोड़ा सा रोष देखने को मिला है, वो मिलते कम है। यानी कि चुनाव जीतने के बाद थोड़े से विकास कार्यों में भी नहीं हो पाए। वहाँ पे हमने कई बार दौरा किया है, वहाँ विधानसभा क्षेत्र का। कुछ किसानों को अड़चन आ रही है, भाई मुआवजा नहीं मिला, बस ये तो छोटी छोटी ये बातें हैं। इसके अलावा जैसे कुलदीप बिश्नोई, खुद बिश्नोई वहाँ पे एक कास्टिज्म फैक्टर करता है। हरियाणा में जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ कास्टिज्म, चाहे दलित हो वहाँ दलितों का दबदबा है, जहाँ श्रेणी हो वहाँ श्रेणियों का दबदबा है, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ कुछ न कुछ दबदबा हर कास्ट का होता है। आपको एक बात जमा क्लियर बताऊंगा, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जाति के आधार पर चुनाव न लड़वाती है न लड़ती है। ये पार्टी जाति और धर्म से ऊपर उठ के इन लोगों ने अपने आप को तैयार किया है। ये पार्टी सिर्फ मानवता धर्म का पालन करती है, लोगों की भलाई के काम करने में काम करती है, ईमानदारी से करती है। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े गढ़ तोड़े हैं। तो कुलदीप का तो सौदा है कि मैं नहीं? अरे इससे तो घने बड़े गढ़ जब आम आदमी पार्टी ने तोड़ दिए तो कुलदीप की सौदा है। आज अगर आप अंडरग्राउंड जाके बात करोगे, नीचे नीचे बात करोगे ना, तो हर आदमी के मन में एक ही बात है, भाई झाड़ू चलेगी अब की बार। तो अब लोगों ने मन बना लिया है कि झाड़ू पर वोट डाल के इनका इलाज करना है इन लोगों का। फिर भी मैं एक बात ज़रूर बताऊंगा आपको, देखो मानता हूं मैं इस बात को, भाई कई साल से बैठे हैं जमे हुए, लेकिन कुलदीप काम करने योग्य नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है राजनीति की। जहाँ नॉलेज हो राजनीति की, गारंटीड बाहर टांग नहीं चकलेट जो जहाँ नॉलेज हो, तो बावड़ी बावड़ी बात करेगा। खुद सौदा खुद का जमया नहीं, पहले तो खुद खतर सीएम बनूं सीएम बनूं सीएम बनूं, अध्यक्ष बनाओ। अरे कांग्रेस में अध्यक्ष खतरा अंडा था, बीजेपी वाला वर्कर बनया बैठे है, सौदा है कि मैं नहीं। ईब सोचा कि मेरा छोरा कामयाब हो जाए। अरे अच्छी बात करे यार। मैं बताऊं एक बात जमा साफ है, अब कुलदीप बिश्नोई की राजनीति खत्म हो चुकी है। जो पूरा हरियाणा की बात करा करता वो हिसार डिस्ट्रिक्ट की बात करने लग गया। अब हिसार डिस्ट्रिक्ट की बजाय आदमपुर पर आ गया, और आदमपुर में भी जब बयान देता तो कहता है कि मैं राजस्थान में जाऊंगा। गारंटेड बात है, अब की बार 3 तारीख को 6 बजे कुलदीप जी को राजस्थान भेजने का काम करेगी जनता। नोट कर लियो मेरी बात, ओ तो गियो भाई मारो। हाँ, तो काठी साहब आपसे बातचीत के बड़ा अच्छा लगा, और अभी चुनाव प्रक्रिया तेज हो जाएगी अगले 3 तारीख को, यानी कि आज का 3 तारीख। अगर सुन ले मेरी बात है, यो निर्दलीय होता, यो 500 करोड़ मंगा बीजेपी के ने, इतने दे दो मैं धरका नहीं आ जाऊंगा। सरकार बनाने की टाइम होती तो जब यो अपने 6 विधायक आप समेत बेच सके हैं, पुख्ता रिपोर्ट हमारे पास। या इसने उस समय 200 करोड़ रुपये पर विधायक मांगे थे, पर वो सतपाल वर्गे बड़े तेज थे विधायक है, व्याना वर्गे बड़े चालू थे। इन डायरेक्ट मेरा पट गया, वे तारे 200 करोड़ ले गए। इन बैरी का अड्डा 50 करोड़ में डायरेक्ट सौदा कर लिया, सीधा सौदा करके कांग्रेस वाला तो बिक गए और चले गए, और उनकी सरकार बनवाई, मंत्री बड़े मार मारा। मैं तो कुलदीप जी से पूछना चाहूँ कि ये पुराने खट्टे पकड़े गान लग रहे हैं भाई, जनता देखने लग रही है।
लंबा साहब है, सबसे बड़ी बात इन हांसी से चुनाव लड़ा रेणुका जी ने 5 साल रही, एक दिन हांसी में जाके नहीं देखा भाई साहब। हांसी को कभी नहीं संभाले इन लोगों ने, बने या घर बैठे पेंशन ले और मौज करें, इन लोगों ने कोई मतलब नहीं हांसी को। और हांसी ने फिर रिजल्ट दिया। जब अगली बार चुनाव लड़े इन लोगों ने 3,500 वोट आए भाई साहब इनके, साफ है वे वोट रेणुका बिश्नोई जी को। इस बात खतरा है कि रेणुका बिश्नोई जी ने काम नहीं कराया। अरे छोरा इसका MP का चुनाव लड़ा था, साफ हो गया, छोरा इसका हार गया, मैडम इसकी हार गई। एक बात बताओ, यो कैसे बच्चा का इबकाल है, काम तो कौन करे, वो सेम टू सेम इतिहास दोहराया जाएगा। यो फिर इलेक्शन आ रहेगा। और यो जब कांग्रेस में आया था, कांग्रेस का नाश इसने कराया भाई साहब। सरकार कांग्रेस की होती बीजेपी की जगह, इसने कांग्रेस को रुआन का जुगाड़ बांध दिया। इसने कई नेताओं की टिकट कटवाई, कई नेता इसके लड़के थे उनकी टिकट कटवा दी, वो सौदा हार गया। 6 टिकट तो आपके आसपास कटवाई थी इसने, संपत सिंह वर्गे, घोड़ले वर्गे, इनकी टिकट का, सावित्री जिंदल, इनकी टिकट कटवा के इसने कांग्रेस का रुआन का जुगाड़ बांध दिया। उस समय मैंने ऐसा लगा है कि इसने 500-400 करोड़ रुपए बीजेपी वाला तो लिए थे, उनसे पैसे लेके कांग्रेस का तमीज बंधवा दिया। और अब वो पैसे इसने छुपाने न जगह पाई, उन्हें बीजेपी वाला ने पता था इसने इतना पैसा ले रखा है, तो बीजेपी वाला ने वह ED भेज के इसका जुगाड़ काट लिया बाहर। सच्चाई तो यह है, सारी दुनिया ने इस बात का पता है। मैं फिर भी आपके चैनल में बताना चाहूंगा, ये तो काल है, काल है। जहां जाता है पहले अपनों को रगड़ता है। आदमपुर में इसने रगड़े तो अपने रगड़े, और कांग्रेस में गया तो उसने अपने विधायक रगड़े। मैं मानूं उसके कांग्रेस में जाने से 10 से 12 सीटें कांग्रेस की कम हुई। 10 से 12 नेताओं पर बर्छी धरी इसने। 5-4 नेता तो हमारा चुगड़ते थे। और फिर भाई साहब सिर्फ पैसे में काम करने वाला बंदा है, वो मोटा पैसा बीजेपी से लिया, पत्ता साफ करवा दिया। इसीलिए अब आदमपुर की जनता इसका इलाज करने का काम करेगी। नोट कर लो मेरी बात। हाँ, एक और खास बात है मैं आपने बताऊं, आदमपुर में इतना बुरा हाल है, गली नहीं है भाई साहब, गांव में बहुत बुरा हाल है, कोई नौकरी नहीं, कोई काम नहीं, और किसानों को मुआवजा तक नहीं दिलवा पाया हमारा भाई। एक ही बड़े लड़ाई लड़ी, मुकदमे लागे, तहसील घेर ली किसानों ने, और जब जाके को थोड़ा बहुत मुआवजा मिला, वो भी 1-1.5 साल पहले वाला, वो भी मिला, तो उसमें भी भाई साहब ने कहा मन्नत दिवाया। अरे मेरे भाई, किसानों की मेहनत से मिला, उन लोगों ने लट खाया जब मिला। और आज तुरंत पूरे आदमपुर में फसल खराब है, गुआर की फसल खराब है, कपास की फसल खराब है, आज दिवाओ भाई मुआवजा। ये चुनाव फटाफट ने इसलिए करवाया है कि ये आदमपुर हल्का को मुआवजा नहीं देना चाहते, इसीलिए ये चुनाव करवाया है। और ये तो कुछ करने जोगा ही नहीं है। लिख लो मेरी बात, चाहे इसने किमें बना दो, किसी का भला कर मारे बैठे हूँ। तो मेरे साथ ये मनोज राठी खास बातचीत में बने हुए थे। मनोज राठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत की खास। और शायद ये 3 तारीख को जल्दी चुनाव होने वाले हैं, अभी तो 29 दिन बचे हैं आज के बाद, तो शायद ही किसके सिर ताज होगा ये तो भविष्य बताएगा, ऊँट किस करवट बैठेगा। तो आपने बातचीत की, बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी भाई साहब। तो मेरे साथ ये मनोज राठी बने हुए खास बातचीत में, सबकी आवाज़ उठाते हैं, सबके साथ रहते हैं, लठ भी खाते हैं, गाली भी खाते हैं, और प्रशासन के सरकार की गले की हड्डी बने हुए हैं। और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं ये, और अक्सर बेबाक तरीके से बातचीत करते हैं, सबूतों के साथ करते हैं, तो अच्छा लगता है इनसे बातचीत करते हैं तो हम भी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।